हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए तो आज हम देखेंगे भारत के राजभाषा के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जब संविधान बना था तब इसमें केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई थी, जबकि आज के वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 22 भाषा ऐसी हैं जिनको मान्यता प्राप्त है तथा ऐसा संविधान में कुल 3 बार संशोधन करके किया गया। सबसे पहला संशोधन हुआ था 1967 में, जो 21वां संशोधन था। इसमें सिंधी भाषा को मान्यता प्राप्त कराया गया था। एक नया भाषा जो था सिंधी, उसे जोड़ा गया था। उसके बाद 1992 में 71वां संशोधन हुआ, तब इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद सन 2003 में 92वां संशोधन करके वोडो, जिसे हम नॉर्मली आसाम की भाषा को वोडो बोला जाता, वोडो, संथाली, गेगरी, मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि जो आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि यह भाषा को जोड़ने के लिए एक आयोग बनाएगा तथा इसका प्रयोग 1995 में पहली बार किया। इसका मतलब समझिए आप सभी कि 1944 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया था हमारे संविधान में कि तुम जो भाषाओं में जो भी भाषा को जोड़ना है हमारे संविधान में या हटाना है, उसके लिए तुम एक आयोग बना दो और एक ऐसा आयोग बनाओ जो सिर्फ इसी का काम करेगा। और जब ये आयोग बनाया गया तो जो इसका सबसे पहले इस आयोग का जो जब इसका उपयोग किया गया, इस आयोग ने जो अपना सबसे पहले कार्य किया, तो वह 1955 में हुआ सबसे पहली बार इस आयोग का उपयोग। और राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था उस टाइम पे? बीके खरे को बनाया गया था। राजभाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य 1956 में आंध्र प्रदेश बना था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में कि उस राज्य का नाम बताइए भारत का जो भाषा के आधार पर बनाया गया है। तो वो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। और कब बना था आंध्र प्रदेश? 1956 में। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 346 में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी। पहले ये होता था कि लोग किसी भी लैंग्वेज में अपनी केसेस लेके चले गए, अब वहाँ किसी को समझ आ रही है बात, कोई कुछ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं के भी रह रहे हो अपनी लैंग्वेज जाकर यूज़ करोगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज करना है, कुछ भी आपको केसेस डालने हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ कर सकते हो। ऐसा आर्टिकल 346 में कहा गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको दे दिया गया था? संसद को दे दिया गया था। यानी कि 368 जो आर्टिकल था उसमें यह कह दिया गया कि संविधान में जो भी संशोधन होगा वो संसद के पास उसका अधिकार है, वो कर सकता है। तथा ये प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये कि जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में ये अधिकार दिया गया है संसद को कि वो संविधान में संशोधित कर सकते हैं, तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था? तो इसका आंसर ये बन जाता है हमारा कि ये प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तथा इसके लिए लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के 2/3 सदस्यों को पास करना होगा, फिर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है। इसका मतलब समझे सभी? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अलग अलग सदस्य हैं, तो सबसे पहले राज्यसभा पे मान लीजिए केस गया, राज्यसभा में कुल 75 अगर सदस्य हैं और फिर तो उनमें से कम उसके 2/3 सदस्य जो है इसमें हामी भरेंगे कि हाँ जी, जो संशोधन आप कह रहे हो कि होना चाहिए संविधान में, तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद राज्यसभा ने कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और संशोधन जो है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके बाद भी ये केस फिर लोकसभा के पास जाएगा, वहाँ के भी जितने मेंबर्स होंगे तो वहाँ के भी कम से कम 2/3 सदस्य जो इसमें अपना हामी भरेंगे, उस बोलेंगे कि हाँ जी आप ये जो संशोधन है ये होना चाहिए, सही है। तो उसके बाद ये केस जो है
राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फिर इस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन आप सभी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब वीडियो को शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर